बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इसके पहले 18 चैप्टर्स हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं। कुल चैप्टर्स हैं 20, जिसमें से 18 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सेकंड लास्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, जो चैप्टर 19 है। उसका ए पार्ट पढ़ेंगे, जिससे हम बहुत सारे लेसन समझते हैं कुरान से और हदीस से, और उसके बाद हम बी पार्ट पढ़ेंगे जो कि ग्रामर के बारे में होता है। तो इंशाल्लाह आज देखते हैं कि क्या बहुत ही स्पेशल है जो हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो आई बिलीव कि आज भी तमाम इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो रेडी हैं और लेसन सीखने के लिए, और बहुत खुशी के साथ क्लास में मौजूद हैं। तो इफ यू पीपल आर रेडी तो प्लीज मुझे कुछ स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में बताएं आई एम रेडी सो दैट आई विल स्टार्ट माय लेसन। यस, आई एम वेटिंग कि कौन एक्टिवली रिप्लाई करता है पहले। You have to write there, I am ready. Yes, mashallah, Sadaf Jabin, Ayan, Huren, Dania, Afra, Ariba, माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं, माशाल्लाह। चलें जी, आज हम देखते हैं कि आज के सबक में हम सीखने की दुआ पढ़ेंगे, यानी सीखने की दुआ सीखेंगे, समझेंगे और सीखने का तरीक़ाकार। तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि अगर हमें कुरान से या फिर अहादीस से ही अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे तरीक़ाकार भी मिल जाए जिसके ज़रिए से कुरान सीखना हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाए, तो ये कितनी मेहरबानी की बात है। एक तो कुरान पाक नाज़िल किया हमें ये बताने के लिए कि तुम्हें क्या काम कैसे करना है, कौन से काम में तुम्हारा फ़ायदा है और किस काम में नुकसान है। ठीक है, कुरान बिल्कुल हम लोगों के फ़ायदे के लिए सेंड हुआ, नाज़िल हुआ। और दूसरी मेहरबानी ये है कि हमें सीखने के लिए तरीक़ाकार भी बताया जा रहा है, ठीक है, ताकि हद्दुल इम्कान हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। आज ये तरीका हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए सब सीखना आसान हो तो आज की क्लास में बहुत अटेंशन और इंटेंशन के साथ पॉजिटिवली आपने मौजूद रहना है। ग्रामर से हम कुछ स्पेशल सीखेंगे, आबिद, ज़ारिब, सामिल, आलिम और आमिल, जो आपको स्लाइड पे नज़र भी आ रहे हैं वर्ड्स। नुकाते तालीमिया शौक की बात होगी, 10 नए बेसिक वर्ड्स हम सीखने वाले हैं आज, जो कुरान में 642 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं, राइट। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज चैप्टर 19 कंप्लीट होने के साथ हम 232 वर्ड्स सीख चुके होंगे, जो कुरान में 41,111 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं। मतलब 41,000 से को हम आज इंशाल्लाह इस नंबर को क्रॉस करने वाले हैं कुरान सीखने के हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा टारगेट है कि एक दिन हमने 78,000 जो अप्रॉक्सीमेट वर्ड्स हैं कुरान के, वो सब समझने हैं इंशाल्लाह। 7 होमवर्क्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग तो मुझे बताते भी हैं कि ये सब होमवर्क्स हम कर रहे हैं, माशाल्लाह। पॉकेट बुक का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि चीज़ें ज़हन नशीन रहें और आसान तरीके से याद भी हों। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम पॉकेट बुक का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। जी, कल चैप्टर नंबर 18 में हमने 3 ख़ास चीज़ें सीखी, लेसन थे 3। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में खुद बता दिया, इस बात की गवाही दे दी, खुद बता दिया। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया है कुरान को ज़िक्र के लिए, यानी याद करने, समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए। ठीक है, तो एक तो गुड न्यूज़ हमें मिल गई थी कि कुरान सीखना आसान है। दूसरी चीज़ कल हमने समझी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम सब में से बेस्ट वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाने का काम करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने सीखी। पहली ये कि कुरान आसान है, दूसरा ये कि कुरान सीखना और सिखाना बेहतरीन काम है। बेहतरीन है वो लोग जो ये काम करते हैं। तीसरी बात हमने सीखी थी, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, बस अमाल तो नियतों पर है, यानी अमाल तो हम सीख रहे हैं डेफिनेटली। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छे तरीके से कुरान में गाइड किया, फिर अपने नबी को भेजा, उन्होंने हमें गाइड किया कौन से अमल अच्छे हैं, कौन से अमल अच्छे नहीं हैं, कौन से काम अलाउड हैं, लीगल है अल्लाह की तरफ से कि वो हमें करने चाहिए, हम कर सकते हैं, कौन से काम है जो हमें नहीं करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए। अमाल है वो सब, अमाल करने के काम। लेकिन उसके साथ ज़रूरी है कि नीयत भी सही हो, यानी नीयत हर अमल के पीछे ये होनी चाहिए कि ये हम काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज़ हमने नीयत सीखी। पहला ये कि कुरान आसान है, दूसरा ये कि बेहतरीन काम है सीखना और सिखाना, और तीसरा अमाल का जो डिपेंड करते हैं हमारी नीयत पर। ठीक है,
तो इंटरेस्टिंगली हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। आज के सबक में हम क्या सीख रहे हैं? अल्लाह की मेहरबानी से तैयारी का बेहतरीन तरीका। ठीक है, तैयारी का मतलब किस चीज़ की तैयारी? तो पढ़ने की तैयारी, सीखने की तैयारी। ठीक है, एक चीज़ जो बताई जा रही है वो ये है कि बार बार दुआ करें। दूसरी चीज़, वसाइल जो सोर्सेज अल्लाह ने दिए हैं दुनिया में, जो चीज़ें दी हैं उनको पॉजिटिवली अपने इस्तेमाल में लाएं। तीसरी चीज़, मुसाबकत का जज्बा यानी कॉम्पिटिशन, हेल्थी कॉम्पिटिशन। नेक काम में, अच्छे कामों में आगे बढ़ जाने का पैशन होना चाहिए, शौक। ठीक है, ओके। तो हम बाकायदा एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमें बताया गया कि सीखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि बार बार दुआ की जाए। ये हमारे रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें सिखाया जा रहा है। ठीक है, रब्बी जिदनी इल्मा। आपको स्लाइड पर ये दुआ नजर आ रही है जिसका मानी है ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। सूरत तहा की आयत नंबर 114 का हिस्सा है ये। ठीक है, आखिरी हिस्सा है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसमें हमें अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि तुम मुझसे इस तरह मांगा करो। सुभान अल्लाह, खुद हमें बता रहे हैं। ठीक है, पहला लफ्ज है रब्बी। रब्बी जैसे सिंपली अगर हम यहाँ पर जेर ना पढ़ें या शद भी ना पढ़ें तो रब को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था सूरतुल फातिहा में। वहां भी हमने वैसे जेर के साथ पढ़ा था रब्बिल आलम, रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और बा के नीचे जेर था, रब्बिल आलमीन। ठीक है, यहाँ पर भी रब्बी है। एक्चुअली यहाँ पर इसका मानी है मेरे रब। ये हमने आई थिंक ये कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है सूरतुल काफिरून की आखिरी आयत में, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और आखिर वाले दीन के नीचे हमने पढ़ा था दीनी, यानी एक या छुपी हुई है जिसकी वजह से उसका मानी था मेरा दीन। इसी तरह रब्बी के नीचे भी आप सोच लें, क्योंकि जेर है तो आप इसको रब्बी समझें। ठीक है, यानी मेरा रब। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे ए मेरे रब। रब कौन होता है? वो जो मोहब्बत से ख्याल रखे। इसकी डिस्कशन हमने अच्छी तरह से की थी सूरतुल फातिहा में। वो जो हर वक्त जिंदगी बख्शने के बाद, पैदा करने के बाद मौत तक मुसलसल हमारा ख्याल रखने वाला हो, परवरिश करने वाला हो, who is helping us to grow, हमें जिंदा रहने के लिए, अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है सब प्रोवाइड करने वाला है, उसको कहते हैं रब। और वो कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। इसका मतलब है रब अल्लाह है। तो हम अपने रब को यहाँ पुकारेंगे ए मेरे रब। जिदनी, एक्चुअली ये एक लफ्ज लग रहा है लेकिन बेसिकली ये दो लफ्ज जुड़े हुए हैं। जिद का मतलब है ज्यादा कर। ये वो जिद नहीं है जो हम उर्दू में कहते हैं कि वो बच्चा बहुत जिद करता है, वो ज़ुआद से जिद होता है, वो उर्दू जुबान का है। ठीक है, ये जिद और है, जा के साथ है, अरबी जुबान में इसका मानी है ज्यादा कर, बढ़ा दे, इंक्रीज कर। ठीक है, नी मुझको, जिदनी ज्यादा कर मुझको, इल्मन इल्म में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे पहले कि हम इसकी लेसन को मजीद देखें, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है कि तसव्वुर और एहसास को जगाए रखें जब आप ये कोर्स कर रहे हो। रीडिंग राइटिंग नहीं है ये कोई, बल्कि ये हम पढ़ नहीं रहे हैं, ये हम स्टडी कर रहे हैं, मुतालिया कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो फौरी तौर पे दुआ मांग लें कि या अल्लाह वाकईतन मैं तुझसे दुआ करता हूँ या दुआ करती हूँ कि मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा करना। एहतसाब करें कि आपसे पहले हम इल्म के लिए कितनी दुआएं अल्लाह से मांगते हैं, मांगते भी हैं कि नहीं। फ्यूचर के लिए प्लान बना लें और दूसरों को भी बताएं, यानी तबलीग करें। रब्बी जिदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। अब हम इसके असबाब देखते हैं, यानी लेसन। ये दुआ जो हमें यहाँ बताई जा रही है सूरह तौहा आयत नंबर 114 में, ये दुआ अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई, जो अल्लाह के सबसे महबूब इंसान, जिनसे अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला ने उन्हें ये दुआ खुद सिखाई, बिलखुसूस कुरान को याद करने और सीखने के लिए। ठीक है, तो इसी निस्बत से हम कोई भी इल्म हासिल करते हुए, कुछ भी सीखते हुए पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इल्म जो है वो एक्चुअल ऐसा इल्म जो वाकई सच्चा है, वो कुरान का इल्म, मुकम्मल इल्म, हतमी इल्म, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से। ठीक है, तो ये बेस्ट है, इसको सीखना जरूरी है, फर्ज है, जिम्मेदारी है। तो खास तौर पर कुरान सीखने के लिए, याद करने के लिए हम इसको पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो देखिए होता ये है कि एक कॉन्सेप्ट भी हमारे जहन में ये है कि सम टाइम हम ये समझते हैं कोई अगर कोई परेशान हो या किसी को अल्लाह से कुछ मांगना हो, तो हमें अक्सर दोस्त अहबाब बताते हैं कि आप इस जिक्र को, कोई भी कुरान की खूबसूरत स्टेटमेंट या अल्लाह का सिफाती नाम होता है जो अल्लाह के 99 नेम्स में से, इसको आप तस्बीह पर पढ़ें और जिक्र करें तो आपकी दुआ हो जाएगी। आप इस तरह से दुआ करें, बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज कुरान का वो बहुत वैल्यूएबल है, उसको पढ़ना बरकतों से भरपूर है।
ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है दुआ की। दुआ क्या होती है? दुआ पढ़ी नहीं जाती, दुआ मांगी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स बहुत बड़ी मुश्किल में है, किसी बड़ी तकलीफ में है या इमरजेंसी में है, कोई ऐसा शख्स है जो हॉस्पिटलाइज है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, डॉक्टर ने उसको बहुत ही मेजर ऑपरेशन बताया हुआ है, तो उस कंडीशन में वो ज़हनी तौर पे कितना डिस्टर्ब होगा और वो कैसे दुआ मांगेगा? या हमारा कोई अजीज हो, खुदा ना खास्ता, कभी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, तो किस तरह इंसान रो रो कर तड़प कर अल्लाह से दुआ करता है, मांगने जैसा मांगता है। वही तरीका होता है एक्चुअली दुआ मांगने का। ठीक है, तो याद रखें दुआ मांगी जाती है, उसको मांगने की तरह मांगे, उसको पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, या वो शख्स जो कई दिन से भूखा हो, उसको कुछ खाने को ना मिल रहा हो, अब वो ये सोच रहा हो कि जो उसकी बुरी हालत हो रही है ना खाने की वजह से, उसको कहीं से खाना मिल जाए, वरना शायद वो मर जाएगा। तो उस परेशानी की कंडीशन में वो कैसे मांगेगा? ये होता है मांगना। और दुआ भी ऐसे ही मांगी जाती है। ठीक है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। तो चाहे ये दुआ है, यहाँ पर इल्म मांगा जा रहा है या कुछ भी, तड़प से, शिद्दत से, दिल से और बार बार मांगा जाए। ठीक है, आयतल कुर्सी भी जो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे लास्ट चैप्टर में, उसमें भी जिक्र है इल्म के बारे में, हम उसको भी स्टडी करेंगे। तो याद रखें, हम बहुत सारी चीजों के लिए ऐसा भी होता है कि हम बड़ी दिल से दुआ करते हैं, लेकिन सोचिए क्या हम इल्म के लिए दुआ मांगते हैं? क्या हम इतना जरूरी समझते हैं इल्म को? जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे नबी की हदीस है ना, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, फर्ज। तो यहाँ तो माशाल्लाह बहुत सारे सारे जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग वो एजुकेशन फील्ड से हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, कई टीचर्स हैं जो अभी सुन रहे हैं या जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो यहाँ इल्म की बात हो रही है, तो इल्म को महज ये ना समझे कि दुनिया के लिए हम इल्म हासिल करें, बल्कि इस्लाम का हिस्सा है। अल्लाह का हुक्म है कि इल्म हासिल करो, जानो, अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है उसके बारे में जानो, क्योंकि हम जितना इल्म हासिल करेंगे, कायनात को जानेंगे, उतना हमें अल्लाह की अजमत का एहसास होगा। ठीक है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जहालत की बीमारी से हमें निजात अता करना, आमीन। और ये जहालत ही तो है कि कुरान जो असल इल्म है अल्लाह का, वो हमें समझ ही नहीं आता। इससे बड़ी जहालत और क्या होगी? राइट, तो हमें अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें दुरुस्त इल्म अता फरमा, और दुरुस्त इल्म ऑब्वियसली कुरान है। ठीक है, हतमी, फाइनल। दुआ के साथ हमें चाहिए कि हम कुरान को समझने की कोशिश में वक्त लगाएं। ठीक है, यानी सिर्फ दुआ मांगना नहीं है इंसान के लिए। हम हमेशा बात करते हैं कि कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। अल्लाह ने इंसान को इसी फितरत पे बनाया है कि वो कोशिश करे, एफर्ट करे। तो यही करना होता है कि आप मांगेंगे दुआ अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा, मुझे तौफीक दे। ठीक है, और मेहनत करेंगे अपने, जो भी हमें अल्लाह ने टैलेंट दिया है, जो एबिलिटी दी है, उसके मुताबिक मेहनत भी करेंगे किसी भी काम को पाने के लिए, चीज को पाने के लिए, और अल्लाह से दुआ करेंगे, तब वो चीज अल्लाह ताला हमें अता फरमा। राइट, तो ये याद रखना है। तो इसी तरह कुरान के लिए अगर हमें इल्म चाहिए तो हमें समझने की कोशिश भी करनी है, मेहनत भी करनी है। और फिर इल्म किस लिए हम हासिल कर रहे हैं? ताकि कोशिश कर सके कि मैक्सिमम जितना हो सके हम उस पर अमल करें। ठीक है, चाहे वो हमारी जात के बारे में कोई चीज अल्लाह ने हमें कुरान में बताई है, या पूरी सोसाइटी के जहां हम मिलजुल कर रहते हैं, हम उसको जाने और दूसरों को बताएं। अच्छा, ये बहुत ही काबिल तवज्जो बात है, सुनने वाली बात है, सब ध्यान से सुने। अक्सर नादान लोग, मासूम लोग ही कहेंगे, जो ना समझ हैं, वो ये कहते हैं कि बस जितना मालूम है उतना काफी है, उसी पे अमल करो, ज्यादा इल्म की क्या जरूरत है, और अगर ज्यादा इल्म हासिल किया तो फिर उस पर अमल करना पड़ जाएगा। तो आई थिंक उन्हें अपनी मासूमियत में, नादानी में ये लगता है कि शायद अगर हम इल्म हासिल नहीं करेंगे और फिर हम अमल भी नहीं करेंगे तो फिर हमें कोई सवाल हमसे नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ मामला हमारे दुनिया में लोगों के साथ होते हैं ना, वहां हम इस तरह के एक्सक्यूजेस दे सकते हैं। यहाँ तो जो बात है, जो मामला होगा क़यामत के दिन, वो अल्लाह के साथ होगा। तो अल्लाह ताला को तो कोई जो है, अल्लाह ताला को एक्सक्यूज नहीं दे सकता, नाउज़ुबिल्लाह कोई डॉज नहीं कर सकता, है ना? कोई फ्रॉड नहीं कर सकता कि मैंने ये किया है। अल्लाह को तो वैसे ही सब पता है। तो अल्लाह ताला को हम क्या कहेंगे कि हमें इस बात का पता नहीं था? क्या ये हम कह पाएंगे? जबकि अल्लाह ने कुरान हमें, हमारे पास भेजा है। हम सब जानते हैं कि कुरान का मकसद क्या है, उसको समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारे नबी क्यों आए, कि उनकी लाइफ को जाना जाए और फिर अमल किया जाए। तो अमल के लिए तो जानना जरूरी है। तो हमें डेफिनेटली, क्या ये नहीं कहा जाएगा कि आपने क्यों नहीं जाना? अगर आपको पता नहीं था, आपने जाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ये एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हमें खुद भी पता होना चाहिए और दूसरों को भी रिस्पेक्टफुली, पॉजिटिवली बताना चाहिए कि ये दुरुस्त बात नहीं। इल्म जब हम ज्यादा हासिल करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा, तो खुद ब खुद हमारे अंदर वो चेंजिंग आती जाती है, हमें समझ आती जाती है कि इस चीज में मेरा फायदा है, और इंशाल्लाह अमल करना आसान हो जाता है। जब इल्म कम होता है तो फिर हम अमल भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस वजह से इल्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इल्म तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, इल्म तो मरते दम तक
अल्लाह के पास वापस जाने तक इल्म हासिल करने का हुक्म है। ठीक है, दुनिया तो इम्तिहान की जगह है, असल कामयाबी तो आखिरत की है। तो उस वक्त के लिए हमें इल्म हासिल करना है ताकि इंशाल्लाह हम उस पर अमल भी कर सकें। जी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, हमने इसके बारे में समझने की कोशिश की है। अल्लिम, एक दूसरे को सिखाइए और बाआवाज़ बुलंद तर्जुमा पढ़ लीजिए मेरे साथ। रब्बी, ए मेरे रब, ज़िदनी, ज़्यादा कर मुझे, इल्मन, इल्म में, ए मेरे रब ज़्यादा कर मुझे इल्म में। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा पॉइंट जो हमें सिखाया जा रहा है यहाँ पर सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, वो है सूरतुल अलक की आयत नंबर 4, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। पहले हिस्से में अल्लाह ने सिखाया कि अगर तुम सीखना चाहते हो, इल्म हासिल करना चाहते हो, बार बार मुझसे मांगा करो दुआ, जैसे बाकी चीजों के लिए मांगते हो, इल्म के लिए भी दुआ मांगो। ठीक है, दूसरी चीज अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे गाइड की है सूरतुल अलक की आयत नंबर 4 में, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। अच्छा, सूरतुल अलक के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन है आपके पास? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइए। सूरतुल अलक, बहुत सारी सूरतें हैं कुरान की, लेकिन इसको हम बहुत अर्ली एज में जान लेते हैं। इस सूरत की क्या खास बात है हमारे नबी की लाइफ में? कुछ भी इससे रेलिवेंट अगर आपको याद है तो जरा चैट बॉक्स में बताइए मुझे। कोई आइडिया हो रहा है आपको? सूरतुल अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। माशाल्लाह, सदर जबीन ने बताया कि पहली वही इस सूरत की यही सूरत नाजिल हुई थी, इसकी पहली 5 आयात हुई थी। माशाल्लाह, रफीजा भी बता रही हैं माशाल्लाह। तो ऐसा ही है, पहली 5 आयात सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो लेकर आए थे अल्लाह का मैसेज, तो ये पहली 5 आयात थी, जिनमें से एक आयत ये भी थी। तो पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो पहली आयत में ही पहला मैसेज अल्लाह की तरफ से पढ़ने का आ गया। पहली आयत में इल्म सीखने की बात हो रही है। देखिए इल्म कितना जरूरी है, अल्लाह का हुक्म है। ठीक है, और फिर इल्म के लिए अल्लाह ताला बता रहे हैं जिसने सिखाया इल्म कलम से। अल्लाह की बात हो रही है ना कि अल्लाह ने सिखाया कलम से। अब इसको हम जरा जानते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। 3 अल्फाज हैं, ये बेसिकली हमने इनको समझना है। अल्लज़ी, जिसने, या वो जो। अल्लज़ी, वो जो या वो जिसने, और अल्लज़ीना इसकी जमा होता है, वो सब जो। ठीक है, या इंग्लिश में हम अल्लज़ी का मतलब कह सकते हैं दी वन हू, और अल्लज़ीना दोज हू। ठीक है, अल्लज़ी जिसने, अल्लमा सिखाया। ये कल हमने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो यहाँ पर हमने अल्लमा तअल्लमा दोनों पढ़े। ठीक है, तअल्लमा का मानी पढ़ा था सीखा, सीखने वाला, सीखे जिसने सीखा, और अल्लमा सिखाने के मानों में था। तो यहाँ पर सिखाने के मानों में इस्तेमाल हुआ, सिखाना, किसी को टीच करना। ठीक है, उसके बाद लफ्ज है बिल कलम, जो एक्चुअली एक लफ्ज लग रहा है लेकिन ये 2 है। बी अलग है और अल कलम अलग। बिल कलम, कलम से। कलम उर्दू में हम कलम भी कहते हैं, इंग्लिश में पेन कहते हैं, राइट। ओके, तो फौरन से दुआ मांग लीजिए असबाब की तरफ जाने से पहले कि अल्लाह हमें वाक़ियतन इल्म सीखने वाला बना, जो इल्म नाफ़े है, फ़ायदेमंद चीज़ें वो सीखने वाला बना। एहतिसाब करें, प्लान बनाएं और लोगों को बताएं। ठीक है, कि कलम की बात हो रही है कुरान में भी सीखने के लिए। अब हम आते हैं लेसन की तरफ। जिसने सिखाया कलम से, किसने सिखाया? अल्लाह ने। तो पहली बात तो ये कि फौरन से कलम उठा ले, अपने हाथ में पेन पकड़ लें, फौरन से। इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए अगले लेसन में जाने से पहले ही कि इतनी वैल्यू अल्लाह ने बता दी है लिखने की। और वादा कीजिए अपने आप से और अल्लाह ताला से कि अल्लाह अब तेरी किताब को सीखने के लिए भी हम कलम को इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि कलम भी इस्तेमाल करेंगे। आपने लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे आज भी, कभी कुरान या अरबी के कोई अल्फाज लिखने की कोशिश की है? ट्राई किया है? कलम का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया है कभी? ठीक है, तो इसका इंशाल्लाह प्लान बनाएं। नोटबुक पर, किताब पर, जो भी वर्क बुक्स मिलती हैं आप उसका प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सुस्ती और लापरवाही से काम नहीं चलेगा, राइट। इससे तो फिर इंसान नाकामी की तरफ चला जाता है। मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, शौक होना चाहिए, शौक होगा तो हम काम की तरफ जाएंगे, मेहनत करेंगे। इखलास होना चाहिए, सिंसियरिटी से, पूरे प्योर दिल से। ऐसा ही है ना? हमें इंशाल्लाह सीखना है, तो सीखने के लिए कलम का इस्तेमाल करना है। सो इंटेंशन अपनी अभी से बना लें, नियत बना लें कि पूरे कुरान के हम नोट्स बनाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एटलीस्ट हम लिखेंगे। और आपको पता है कि ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, हमने आपकी आसानी के लिए आपको इस तरीके से करवाया। अदरवाइज अगर आप बुक्स मंगवाएं तो 2 बुक्स मिलती हैं, एक इसी तरह पढ़ने की और एक वर्क बुक होती है जिसमें छोटे छोटे सवाल लिखे होते हैं, उनके छोटे छोटे जवाब लिखने होते हैं।
उसको वर्कबुक कहते हैं, यू ऑलरेडी नो। तो अगर आपकी बुक, कुछ बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट करके, कुछ टीचर्स ने मंगवाई भी हैं बुक्स, आप लोग जो अभी 6-7 में जाएंगे वो इंशाल्लाह ये कोर्सेज सीखेंगे, तो उसमें भी लिखने की बाकायदा जगह बनी होती है, आपको बहुत आसानी होती है, आप उसमें लिखते हैं, तो ये एक्टिविटी भी वहाँ पूरा करना आसान होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जदीद तहकीकात के मुताबिक ये बात वैसे भी साबित हुई है कि लिखने से लर्निंग जो होती है ना, सीखने का अमल, वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत तेज हो जाता है, इंसान ज्यादा अच्छा सीखता है। ठीक है, आज की मॉडर्न टेक्निक को यूटिलाइज करते हुए भी, या जो रिसर्चेज हैं उनके मुताबिक भी ये बात साबित है। मसलन लिखने के लिए पहले तो आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा कि लिखना क्या है, या किसी से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग और आंख फौरन इस्तेमाल करते हैं, फिर हाथ की उंगलियां सब मिल के एक वक्त में काम करते हैं, तब जाकर आप कुछ लिख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा जिस्म जो है वो एक्टिव हो जाता है और आप पूरी तरह से बहुत जल्दी लर्निंग की तरफ आते हैं, सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। तो हमें यहाँ वैल्यू बता दी गई कि एक पेन के साथ कलम से लिख कर सीखने में तुम्हारे लिए आसानी है, इस तरीके से तुम दुरुस्त तरीके से सीख पाओगे, ज्यादा मजबूती के साथ अच्छे से ज़हन नशीन रख पाओगे, ठीक है। तो सीखने का अमल शुरू करें, इस तरह से वर्ड्स को आप सिंपली जो है वो लिख कर सीख सकते हैं। तीसरी चीज हमें बताई गई है सीखते हुए कि मुसाबकत का जज्बा अपने अंदर रखें। ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुने। अय्युकुम अहसनु अमला, सूरत अल-मुल्क की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में, ठीक है। पहला लफ्ज है अय्युकुम, एक्चुअली ये दो लफ्ज मिले हुए हैं, पहला लफ्ज है अय्यु, कौन। इससे पहले हमने एक लफ्ज पढ़ा है जिसका मानी होता है कौन, कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो कौन सा लफ्ज है। अय्यू से पहले एक लफ्ज हम पढ़ चुके हैं जिसका मानी है कौन। ट्राई करें जरा, मन है, सदफ जबीन बता रही है माशाल्लाह कि वो लफ्ज है मन, माशाल्लाह। यहाँ हम ये नया लफ्ज पढ़े हैं अय्यू, इसका मतलब भी हमने पढ़ लिया कौन। तुम सब में से, ये टेबल हम बहुत शुरू में इस कोर्स में पढ़ चुके हैं। अहसनु बेहतर होगा, ठीक है, ये हसन से वर्ड बना, हसन अच्छा, जिस तरह उर्दू का लफ्ज इसी से आया है, हसीन, ठीक है, अच्छा, खूबसूरत। अहसन ज्यादा अच्छा, राइट। ये ऐसे ही है जैसे कहते हैं कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा, असगर सबसे छोटा, ठीक है। और हसन अच्छा, अहसन ज्यादा अच्छा या ज्यादा बेहतर या बेहतरीन, ठीक है, इस सेंस में आता है। अमलन, अमल में, अब देखिए अमल ये लफ्ज हमने कल भी पढ़ा था। अमल का मतलब, अमल है कोई भी काम करने का काम, और अमाल उसकी जगह है, कल हमने पढ़ा था इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार, अमाल जो है वो नियतों पर है, ये हमने कल पढ़ा था। ओके जी, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। इसका मतलब ये है कि ये असेस किया जा रहा है, हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है अल्लाह की तरफ से हर वक्त कि हम में से कौन अपने कामों में, अपने अमाल में, डीड्स में, एक्ट्स में बेहतर है। अब वो कौन से अमल है ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या वो नमाज है, नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छी पढ़ रहा है? क्या अल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि अपने घरों में किस तरह से कौन कोई रहता है, घर वालों के साथ रवैया कैसा है, कौन सबसे अच्छा है अपने तमाम मामलात में घर के अंदर, कौन अपने ऑफिस में जहाँ वो काम करता है या जॉब करता है, बिजनेस करता है, वहां पर उसका रवैया और सब मामलात, उसके काम अच्छे हैं, कैसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अमल का मतलब है हर अमल, हर अमल जहां पर भी है, नमाज पढ़े हैं, घर में है, ऑफिस में है, जहां भी अपने पर्सनल काम है हमारे इंडिविजुअली, जो हम जिनके साथ, जिन कामों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे नमाज पढ़ना, ठीक है, रोजा रखना, अल्लाह को याद करना, जिक्र करना, और इज्तिमाई काम जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे के राइट्स का ख्याल रखना, पेरेंट्स के क्या राइट्स हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, बाकी सबके भी, ठीक है, आसपास जो लोग हैं उनकी, उन्हें दुरुस्त करने के लिए, उन्हें अच्छे कामों की तरफ लाने के लिए काम करना, उन्हें इस्लाम की तरफ दावत देना, नेकी करने की तरफ बुलाना, बुरे कामों से रोकना, हर काम को अल्लाह ताला देखते हैं। अमल का मतलब है हर अमल। हम कहीं पर भी हो, किसी के साथ कोई भी मामला हो, हम उसमें कितने पॉजिटिव है, किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे, किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे, धोखा तो नहीं दे रहे, या कोई ऐसा काम तो कहीं पर नहीं करे जो अल्लाह ने मना किया और अल्लाह के नबी ने भी मना किया उस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये सारे अमाल अल्लाह ताला देख रहे हैं, हमें इस चीज को याद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्लास में मौजूद है, मैं, हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, कल तो हमने डिटेल में पढ़ा था सबक में कि बेहतरीन क्लास है ये दुनिया की, ये या ऐसी कोई भी क्लासेस जहाँ कुरान सीखा जा रहा है, कुरान को समझा जा रहा है, कुरान को पढ़ा जा रहा है,
तो इस क्लास में से भी अल्लाह ताला को सब महबूब है, सब अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह ताला सबसे प्यार करते हैं। लेकिन अब क्लास में से भी तो दर्जे होंगे ना, क्लास में मौजूद लोग भी कौन कितने अच्छे तरीके से सुन रहा है, कितने अच्छे तरीके से होमवर्क कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से सीखना चाह रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्लास में भी देख रहे हैं कि कौन कितनी अटेंशन के साथ इस कोर्स में शामिल है। अल्लाह ताला सबको देख रहे हैं। ठीक है, लिहाजा अल्लाह ताला हर टाइम देखते हैं, हर टाइम चाहे दिन हो रात हो, लिहाजा अल्लाह को बताने के लिए हर काम को अच्छा करें और यहाँ पर अच्छा सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो वैसे भी दुनिया का बेहतरीन काम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लम कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। तो ये मुसाबकत की बात इसलिए हुई कि अब हमें ये एक कंपटीशन बताया जा रहा है, तुम में से बेहतर कौन होगा, इसका मतलब एक कंपटीशन, कुछ लोग दूसरों से बेहतर होंगे, है ना। तो हमें इसलिए नेकी में आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई भी नेकी का काम अच्छा काम हो, हमें ये नहीं करना चाहिए दूसरा करेगा तो हम करें, हमें फौरन से वो सर अंजाम देना चाहिए, एक दूसरे से बेहतर अंदाज में अंजाम देना चाहिए और साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी वो अच्छा काम करे। ठीक है, तो इस तरह हमें हेल्दी कंपटीशन, मुसाबकत का जो जज्बा है, शौक है, वो भी मिल गया, यानी अच्छे काम में आगे बढ़ जाना, आगे निकल जाना सबसे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा आज, नियत कर ली, ठीक है, दुआ कर ली और जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने दिए हैं उनको इस्तेमाल करना है। कलम के जरिए पता चला कि कलम इस्तेमाल करें, लिखें और जो भी रिसोर्सेज अल्लाह ने दुनिया में चीजें बनाई है वो इंसानों के लिए बनाई है, कि उनको पॉजिटिवली इस्तेमाल करो। ठीक है, हलाल तरीके से, हलाल कामों में। तो इसी तरह जो रिसोर्सेज हैं जो इन हासिल करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं पॉजिटिवली, उनको इस्तेमाल करें। कलम का इस्तेमाल यहाँ बताया जा रहा है। अल्लाह के सामने कामयाब होने के लिए मुसाबकत का जज्बा रखें, आगे बढ़ जाने का, कामयाब हो जाने। ठीक है, एक बहुत ही काम की बात मैं बता रही हूँ, ये जो अच्छी अच्छी बातें हम सीखते हैं ये समटाइम हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि शैतान हर वक्त हमारे साथ होता है, हर टाइम, और वो हर वक्त, हम तो कभी कभी लेजी हो जाते हैं, वो अपने काम में हर वक्त रेडी रहता है कि जब उसको मौका मिले, जब वो देखे हम अल्लाह को याद नहीं कर रहे, हम पे अटैक करता है। ठीक है, और हमें वो रोकता है नेक काम करने से, अल्लाह की मर्जी के काम करने से। सबसे ज्यादा जब हम कुरान सीखते हैं तो शैतान को सबसे ज्यादा वो चाहता है कि ये काम ये लोग ना करें। शैतान ये समझे उस टाइम अंगारों पे लुट रहा होता है, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि हम कुरान ना सीखें, तो फिर हम कहते हैं अच्छा अभी नहीं, हम फिर पढ़ लेंगे, एक्चुअली वो हमें शैतान रोक रहा होता है। तो अपने आप को समझाएं और ये खुद सोच लें कि हमने शैतान को मौका देना है कि वो हम पर हावी हो, हमसे जीत जाए, या हम शैतान को हराएंगे। ठीक है, ये सोचे, इसका मंसूबा बनाए, तो इसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, शैतान की बातों में नहीं आना। शैतान बहुत एक्सपीरियंस है, उसका तजर्बा हमसे ज्यादा है। ठीक है, वो कितने अरसे से इंसानों को अल्लाह के रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट मत करें। अल्लाह की मदद हमें हासिल है, अल्लाह की मदद को मांगते हुए, अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर चलते हुए हम इंशाल्लाह उससे बच सकते हैं। ठीक है, शैतान तैयार है तो फरिश्ते भी तैयार है हमारी हिफाजत करने के लिए, लेकिन जब हम गलत अमाल करते हैं तो फिर फरिश्ते भी नाराज होकर वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमें अपने साथ फरिश्तों को ही रखना है, हम अपने अमाल अच्छे करें और इंशाल्लाह शैतान से बचने की कोशिश करनी है हमें हमेशा। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे, यानी वो काम जो शैतान जिससे रोकना चाहता है सबसे ज्यादा, वो कुरान सीखना है। इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे हम इस अमल को कभी रोकेंगे नहीं। लाइफ के बाकी सब कामों के साथ ये तो सबसे जरूरी है, हम कुरान को सीखने का, समझने का अमल और समझाने का दूसरों को जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। अब हम लेते हैं एक 10-20 सेकेंड्स की ब्रेक और उसके बाद हम आते हैं ग्रामर की तरफ। तो आप उतनी देर में यू कैन गो एंड ड्रिंक वाटर और इंशाल्लाह फौरन से आप वापस आए, हम क्लास को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चैप्टर 19 का ए पार्ट मुकम्मल कर लिया है और अब हम बी पार्ट पढ़ते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि ये ग्रामर के बारे में है और ग्रामर का मतलब होता है कि जो लफ्ज, किसी भी जुबान के जो लफ्ज हैं, अगर हम उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें, उनके मानी, उनका स्ट्रक्चर, तो हमारे लिए उस जुबान की बातों को, जुमलों को समझना मुमकिन होता है। और क्योंकि हम अल्लाह के कुरान को खुद जानना चाहते हैं, खुद समझना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम ग्रामर सीख रहे हैं और ग्रामर बहुत ही आसान है अगर हम उसको प्रॉपर टाइम देकर जब भी सिखाया जाए तवज्जो से सुने और उसी दिन उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, आज हम
फाइल, मफूल और फेल स्टडी करेंगे और हमने कल इनको सीखा था, कल पहले दिन हमने ये पढ़े थे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे। मुझे आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा मिला व्हाट्सएप पे कि आपको ये 3 वर्ड्स को पढ़ना और इनके इशारे बहुत अच्छे लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम फाइल, मफूल, फेल के ही कुछ नए टेबल्स में उनका एडिशन सीखेंगे। और सबसे पहले ये जो स्माइली आपको नजर आ रही है इसको देखें और ये आपको रिमाइंडर दे रही है कि मुस्कुराएं और खुशी खुशी ग्रामर सीखने के लिए तैयार हो जाएं, अल्लाह का शुक्र करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए। और ग्रामर सीखने को इस कोर्स ने मजीद आसान बना दिया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक के जरिए जो है TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। अभी एक स्टूडेंट हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, वो ये पूछ रही थी, कह रही थी कि ग्रामर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं है, अगर एक बार कोई प्रॉब्लम है मैं उसको दोबारा बताऊंगी आपको, फिर प्रॉब्लम आएगी मैं आपको थर्ड टाइम बताऊंगी, कोई मसला नहीं है। जहां पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है वो ध्यान से क्लास को सुने और वो इंडिविजुअली कभी भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ज़हन में है उसको कंफ्यूजन में मत रहे, क्वेश्चन को पूछ लिया करें, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ग्रामर को सीखने के लिए अगर आप टोटली फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने लेसन से पूरी तवज्जो से, तो फिर आपके लिए सीखना बिल्कुल आसान हो जाता है, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि आप जो टीचर बता रही हैं उसको सुने, जो स्लाइड पे दिखाया जा रहा है उसको देखें और फिर जो सुनाया और दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक अपना ज़हन भी इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं हो कि आप दुनिया के और किसी बात के बारे में सोचने लग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो बताया जा रहा है उसी को सोचें, फिर बोलें, जुबान से रिपीट करें जो सिखाया जा रहा है और इशारों के जरिए से बताएं जो इशारे आपको बताए जाते हैं और दिल से मोहब्बत से काम करें। अगर पहले से सैड होकर और बोर मूड में हम बैठेंगे फिर तो हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो दिल से मोहब्बत से सीखना है क्योंकि हम अपने बहुत प्यारे अल्लाह ताला के कलाम को सीख रहे हैं और हम सब ने मिलकर सीखना है। एक दूसरे की कोई हेल्प आउट करें, एक दूसरे को समझाएं कि सब लोग कुरान को सीखें, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, राइट। तो जिस जिसको ग्रामर मुश्किल लगती है वो 7 पॉइंट्स को एक्टिव रखते हुए अगर सीखेगा ग्रामर, तभी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन पे इंप्लीमेंट होगा और ग्रामर आसान होगी। अब ये 7 पॉइंट्स मुझे रिपीट करके बताएंगी हुरैन, और इशारों के साथ हुरैन बेटे आपने बताना है जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। मोहम्मद अयान से भी हम सुन लेते हैं। अयान बेटे आप रिपीट करें 7 पॉइंट्स। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो जिस तरह से हम कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम के सारे रूल्स का ध्यान रखते हैं ना, तभी उस गेम को विन करते हैं, वरना हम आउट हो जाते हैं उसमें से, राइट। इसी तरह आप इसको, इस TPI को एक गेम समझ के भी पढ़ सकते हैं। TPI काइंड ऑफ गेम है आपके लिए। इसके अंदर आप ये 7 रूल्स का ध्यान रखें तो आपको लगेगा आप गेम खेलते हुए आप सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब इतना इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है जी। अल्फाज की 3 किस्में हम सीख चुके हैं। 3 तरह के अल्फाज होते हैं, एक तो या तो कोई लफ्ज इस्म होता है किसी चीज का नाम या सिर्फ, या फिर ऐसा लफ्ज हो सकता है जो कोई काम बता रहा हो, उससे कोई काम पता चल रहा हो, ठीक है। या फिर कोई हर्फ जो इस्म और फेल को आपस में मिलाता है जुमले बनाने के लिए। या एक और पहचान ये भी है कि वो तमाम अल्फाज जो इस्म ना हो, फेल ना हो, समझ लें कि वो हर्फ है, ठीक है। तो ये कितना आसान है, हमने इसको हम बार बार दोहराते हैं। फेल मादी, फेल मुदारे और फेल अम्र, बहुत अच्छे तरीके से हमने इनको स्टडी किया है। मादी, वो फेल मादी वो अल्फाज होते हैं जिससे पता चल रहा है कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है। फेल मुदारे वो अल्फाज होते हैं जिससे पता चल रहा है कि काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, या तो अभी हो रहा है प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर में होगा। और फेल अम्र वो काम होता है जो किसी को हुक्म दिया जा रहा है या किसी को रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप ये काम करें या आप ये काम ना करें, वो सारे फेल अम्र के अल्फाज होते हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस हमने अच्छे से की है, इनके इशारे हमने सीखे हैं। और कल के चैप्टर में हमने फा आइन लाम से फाइल, मफूल और फेल बनाना सीखे और पहले सेट के जो भी अफआल हैं उनसे हमने फाइल, मफूल और फेल बनाए हैं। और आज हम कुछ नए बनाएंगे, तो हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कल के लेसन को। फाइल हमने जाना था कि फाइल उसको कहते हैं जो काम करने वाला होता है। किसी भी बात में, किसी भी जुमले में जो काम करने वाली चीज है या इंसान है या शख्स है, कोई भी जो काम कर रहा है वो होता है फाइल। तो उसका इशारा हमने सीखा था ये, जो कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था। मफूल
वो होता है जो काम करने वाला नहीं है लेकिन उस पर काम से फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, उसका इशारा है ये। और फेल होता है काम का नाम यानी काम करना, और ये इसका इतना सॉलिड इशारा हम क्यों करते हैं, इस तरह से इसको याद रखें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि जो हमने पहले फेल मादी पढ़ा काम हो गया, फेल मुदारे काम अभी हो रहा है या होगा, हुआ नहीं है, फेल अम्र में काम करने या ना करने का कहा जा रहा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है काम करने वाला जिसपे काम से असर पड़ा। तो इंसान के जहन में आता है कि ये सारा जो पूरी जो गेम है ना, मादी मुदारे अम्र नहीं फाइल मफूल की, ये कौन सा काम है, उस काम का नाम है फेल, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे लिए आसान है फाइल मफऊल फेल। जिन लोगों ने कल की क्लास किसी वजह से मिस की है, आई होप कि उनको समझ में आ गया होगा। इशारे का मतलब ये है जब आप किसी को कोई चीज दे रहे होते हैं तो इसी तरह से इशारा इसी तरह से पकड़ाते हैं ना, तो कोई आपसे कुछ रिसीव करे तो इस तरह से रिसीव करता है, इस हिसाब से आपको याद रहेगा। फाइल मफऊल और फेल, काम करने वाला जिस पर असर पड़ा और काम का नाम या काम को करना। राइट, चलें जी, अब हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं। इनको हमने जान लिया है। आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल सीखेंगे, कल कुछ और सीखे थे, आज हम देखते हैं। ये 3 अफ़ाल हमें नजर आ रहे हैं, हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, कल जो हमने अफ़ाल पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था फ़ाइल मफ़ऊल फ़िइल, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था फातिह मफ्तूह फतह, राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा था जाइल मजऊल जाल, राइट। तो पहला सेट हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ रहे हैं फाइल मफूल और फ़िइल, राइट, ये दूसरे सेट से हैं। ज़करा का टेबल हमने स्टडी किया था, अगर आपको याद हो। मादी का टेबल मैं आपको सुनाती हूँ, आपने ध्यान से सुनना है और फिर आपने मुझे सुनाना है, सिर्फ मादी का टेबल। ज़करा उसने याद किया, ज़करू हम सब ने याद किया, ज़करता आपने याद किया, ज़करतु मैंने याद किया, ज़करतुम आप सबने याद किया, ज़करना हमने याद किया। आप मुझे सिर्फ अरबी में सुना सकते हैं, ज़करा ज़करू, ज़करता ज़करतु, ज़करतुम ज़करना। कौन सुनाएगा? हैंड्स तो आपने पहले से रेज किए हुए हैं। एनीबॉडी कैन टेल? जवेरिया, जवेरिया माइक ऑन करो बेटे। ज़कीर याद करने वाला। नहीं बेटे नहीं, रुके, मैं आपसे दोबारा किसी और से क्वेश्चन करती हूँ। हुरैन शाह आप माइक ऑन करो बेटे। हुरैन बेटे, आपका सवाल, मैंने आपसे सवाल ये किया है, आपको कहा है कि आप मुझे फेल मादी का टेबल सुनाएं। ज़करा ज़करू, ज़करा ज़करू जी, ज़करा ज़करू ज़करता ज़करतु ज़करतुम ज़करना। माशाल्लाह, हुरैन ने मेरे क्वेश्चन को प्रॉपर अंडरस्टैंड किया है। फेल मादी का टेबल। इसी तरह मुदारी का टेबल है यज़कुरू यज़कुरूना, तज़कुरू अज़कुरू, तज़कुरूना नज़कुरू। क्या हमना अजीम मुझे सुना सकती है? अगर आप बेटे सुना सकते हैं तो प्लीज माइक ऑन करें। हमना, इज हमना देयर? ओके, हम पूछते हैं अब्दुल सुभान से। अब्दुल सुभान आप सुनाएंगे? हमना इज देयर? जी हमना। हमना मुदारी का टेबल सुनाओ बेटे। ओके, अब्दुल सुभान आप माइक ऑन करो बेटे। अब्दुल सुभान, फिर एनी इशू? ओके, फिर आप लोग अभी हैंड, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि हर क्वेश्चन के सुनने के बाद हैंड रेज किया करें। आप लोगों के हैंड रेज हैं लेकिन आप लोग मुझे नहीं बता रहे हैं, ये दिस इज नॉट राइट। अरीबा सादिक बेटे आप माइक ऑन कर लें। यस मैम। सुनाए ध्यान रखिए, मैं आपको बताऊंगी जी। यस्कुर यस्कुर बेटे एक दफा रुके आप। यज़कुरू यज़कुरूना, अब शुरू करें। ओके मैम। यस्कुरु यस्कुरूना तस्कुरु अस्कुरु तस्करूना नस्करु। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन सुनाया आपने, राइट। इसी तरह हमने पढ़ा उज़कुर याद कर, उज़कुरू याद करो, ला तज़कुर मत याद कर, ला तज़कुरू मत याद करो। ये मैंने आपको रिवाइज कराया कि टेबल मुकम्मल तब होगा जब हम मादी मुदारे पढ़ेंगे, फिर अम्र पढ़ेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे। अब हम आते हैं इसकी तरफ। फाइल की जगह है ज़ाकिर, मफ़ऊल की जगह है मज़कूर और फ़ाइल की जगह है ज़िक्र। ठीक है, ज़ाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, ज़िक्र याद करना। अब एक बार सुने उसके बाद मैं आपसे सुनती हूँ। ज़ाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, ज़िक्र याद करना। ज़ाकिर मज़कूर ज़िक्र,
चलें, अब हम सुनते हैं अब्दुल्ला सुहेल से। अब्दुल्ला सुहेल, माइक ऑन करो बेटे। Abdullah, are you listening, bete? Abdullah, are you listening? I think Abdullah is not there. Dania Salim, if you are listening, please turn on your mic. जी, अब दानिया। जाकिर याद करने वाला, मज़कूर जिसको याद किया गया, जिक्र याद करना। और मुझे सिर्फ अरबी में भी सुना दें तर्जुमे के बगैर। जाकिर, मज़कूर, जिक्र। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की आपने। ओके, इसको अब हम जरा सवाल जवाब के जरिए से प्रैक्टिस करते हैं। तो अलीज़े काशिफ, अब आप माइक ऑन कर लो बेटे। ये अलीज़े, अगर मैं आपसे कहती हूँ हल अंता जाकिर, क्या आप याद करने वाले हो? जवाब दीजिए। नाम अना जाकिर, जी हाँ मैं याद करने वाला हूँ। नाम अना जाकिर, जी हाँ मैं याद करने वाला हूँ। माशाल्लाह। हल अंतुम जाकिरून, मैंने आपको बताया था जमा के लिए आप इशारा ऐसे करते हैं। हल अंतुम जाकिरून, क्या आप सब याद करने वाले हैं? नाम नहनु जाकिरून, जी हाँ हम सब याद करने वाले हैं। जी हाँ हम सब याद करने वाले हैं। माशाल्लाह। नाम नहनु जाकिर, कितना आसान है इन चीजों को प्रैक्टिस करना। जो बच्चे बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो सुनते हैं प्रैक्टिस नहीं करते वो जल्दी भूल जाते हैं। ये आप सब प्रैक्टिस किया करें क्लास में, क्लास के बाद, ठीक है। इसी तरह हमने आबादा का टेबल पढ़ा, उसने इबादत की, ठीक है। तो बेटे अपना माइक ऑफ कर लें, अपने माइक चेक करें आप सब प्लीज। हरी अप। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। देखिए जी, हमने आबादा का टेबल पढ़ा था ना। आबादा, आबादू, आबदता, आबदतू, आबदतुम, आबदना, इल्मादी में। फिर मुदारे में याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। फिर हमने उसका अम्र और नहीं पढ़ा था। उअबुद, उअबुदू, ला ताबुद, ला ताबुदू। आज हम उसी का आखिरी फाइनल हिस्सा पढ़ रहे हैं। आज हमारा टेबल मुकम्मल हो गया है। फाइल, मफूल और फेल आखिरी हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आबिद, फाइल की जगह आबिद, मफूल की जगह माबूद। जैसे काम करने वाला, जिसको काम से असर पड़ा या काम किया गया, ठीक है। तो यहाँ हम कह रहे हैं आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, राइट। इबादत करना। तो यहाँ जरा मुझे बताइए, आबिद इबादत करने वाला कौन है? कौन है इबादत करने वाले? कौन बताएगा मुझे? नियाज बहादुर, आप बताओ बेटे, इबादत करने वाला कौन है? नियाज, आर यू लिसनिंग बेटे? जी हम हैं हम मुसलमान। हैं इबादत करने वाले। माशाल्लाह। आबिद इबादत करने वाला, और इबादत करने वाले हम सब हैं। माबूद कौन है? हम पूछते हैं जवेरिया अजीम से। जवेरिया बताएं बेटे, माबूद कौन है? म्यूजिक पे हंसी आ रही। जवेरिया बताएंगी माबूद जिसकी इबादत की गई कौन है? जिसकी इबादत की जाती है? अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स राइट। तो हम इसको जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादत करना, राइट। आबिद, माबूद, इबादत। हम अभी इसको सुन लेते हैं अफरा काशिफ से। बेटे माइक ऑन कर लें। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, इबादत करना। अरबी में सुनाइए अब, तर्जुमे के बगैर। आबिद, माबूद, इबादत। माशाल्लाह, आबिद, माबूद और इबादत। ओके, तो ये देखिए, सवाल जवाब के जरिए से हमारी जो याददाश्त है वो और मजबूत हो जाती है इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर, इसलिए हम ये सवाल जवाब भी करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम ऐसा कहते हैं, रबीजा का माइक ऑन करते हैं। रबीजा बेटे माइक ऑन कर लें। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपने इशारों के साथ जवाब देने की कोशिश करनी है। हल अंता आबिद, क्या आप इबादत करने वाले हो? जवाब दीजिए। नाम अना आबिद, जी हाँ मैं इबादत करने वाला हूँ। माशाल्लाह, जी हाँ मैं इबादत करने वाला। हल अंतुम आबिदून, क्या आप सब इबादत करने वाले हैं? नाम नहनु आबिदून, जी हाँ हम सब इबादत करने वाले हैं। जी हाँ हम सब इबादत करने वाले हैं। माशाल्लाह। ओके,
हल ज़िक्र इबादा, क्या जिक्र करना या याद करना इबादत है? अब ये इबादा मुझे बताइए, ये फेल है ना, हमने अभी पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर इबादा सबसे लास्ट में है, तो इसका इशारा क्या है? ये क्या जिक्र करना, यहाँ किसके जिक्र की बात करेंगे? हम अल्लाह की बात करेंगे। अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना इबादत है? जवाब दीजिए। नाम अज़्ज़िक्र इबादत, जी हाँ, जिक्र करना इबादत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स राइट। ओके, अब हमारे पास टेबल है ज़राबा, उसके हिसाब से हम ये तीनों पढ़ते हैं। तो मैं आपको जल्दी से टेबल सुनाती हूँ और आपने अब ये करना है, मैंने 2 टेबल्स आपको बहुत आराम से प्रैक्टिस कराए हैं। अब जब मैं प्रैक्टिस करूंगी आप अपनी अपनी जगह पे इशारों से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, ठीक है? ज़राबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, यद्रिबु, यद्रिबूना, तद्रिबु, अद्रिबु, तद्रिबूना, नद्रिबु, इद्रिब, इद्रिबू, ला तद्रिब, ला तद्रिबू। राइट? तो आज हम इस टेबल का भी फाइनल पार्ट, आखिरी हिस्सा सीख रहे हैं। ये 3 अल्फाज हैं, ठीक है? पहला क्या है? ज़ारिब, मारने वाला। मदरूब, जिसको मारा गया। ज़र्ब, मारना, यानी ये काम हो रहा है, इस पूरे टेबल में मारने का काम हो रहा है, राइट? ज़ारिब, मदरूब, ज़र्ब। अब हम सुनते हैं, आई जस्ट वांट कि मैं हमेशा बताती हूँ, आप एक क्वेश्चन के बाद हैंड लो कर लिया करें, नए सवाल के लिए रेज किया करें, ताकि हमें नए स्टूडेंट्स को भी हम बता सकें, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर सब लोगों के फिर नेम्स नजर नहीं आते हैं। ओके, सदफ जबीन, आप माइक ऑन कर दो बेटे। सदफ जबीन, जी बेटे सुनाइए। ज़ारिब, मज़रूब, ज़र। तर्जुमे के साथ भी सुना दें। ज़ारिब, मारने वाला, मज़रूब, जिसको मारा गया, ज़र, मारना। दैट्स राइट, माशाल्लाह। शाहिदा इरफान, आप अपना माइक ऑन करें, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप उसका जवाब देंगे इशारे के साथ। जी शाहिदा इरफान, प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। नहीं ऑन हो रहा बेटा। हल हुआ ज़ारिब, क्या वो मारने वाला है? जवाब दीजिए। शाहिदा, आपका माइक फिर से ऑफ हो गया है, प्लीज इसको ऑन कीजिए दोबारा। शाहिदा, आर यू लिसनिंग मी? जी यस मैम, आपने मुझे अनम्यूट किया। आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है। हल हुआ ज़ारिब, क्या वो मारने वाला है? नाम हुआ ज़ारिब, जी वो मारने वाला, जी वो मारने वाला है। वेरी गुड। हल हुम ज़ारिबून, क्या वो सब मारने वाले हैं? जवाब दीजिए। हम ज़ारिबून, जी वो सब मारने वाले हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को इतना कुछ याद हो रहा है, आप सबको। तो कुछ कुछ चीजें अगर आपको लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है तो उसमें परेशान मत हो। अगर कोई 1-2 पॉइंट्स आपको अभी समझ नहीं आए तो बहुत सारी चीजें समझ आई हैं, ठीक है? तो खुश हो कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आएगा, राइट? इंशाल्लाह। ये देखें, ये नया टेबल है, ये होमवर्क है, लेकिन मैं आपको शॉर्टली इसको करवा देती हूँ। आपने ये खुद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्लाइड्स आपको मिल जाती हैं, आपने उनको ओपन करके प्रैक्टिस करना है। सामिया का टेबल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? समिया, यस्माउ, फिर इस्मा, अम्र का जो है, और आखिरी 3 अल्फाज हैं ये। सामिर, सुनने वाला। मसमूर, जिसको सुना गया। सम, सुनना। सामिर, मसमूर, सम, राइट? और इसी तरह इसके सवालात हम कर लेते हैं। हम पूछते हैं एनीबडी न्यू पर्सन, जिससे भी मैंने सवाल ना किया हो, आप सबसे सवाल किया हुआ है। एनी न्यू पर्सन? चले अफरा, अफरा बेटी आप माइक ऑन कर लें दोबारा से। जी अफरा। हल अंता सामिर, क्या आप सुनने वाले हो? जवाब दीजिए जल्दी से। सामिर, जी हाँ मैं सुनने वाली हूँ। माशाल्लाह। हल अंतुम सामिऊन, क्या आप सब सुनने वाले हैं? नाम नहनु सामिऊन, जी हाँ हम सब सुनने वाले हैं। सुनने वाले हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके राइट, ये भी हमारा होमवर्क टेबल है। जो हमने टेबल पढ़ा था, अलिमा, उसने जाना, या अलमू, वो जानता है या वो जानेगा। इलम, जान, राइट? ये मैंने आपको सिर्फ जो हम पढ़ते हैं ना, मेन फर्स्ट वर्ड, वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। ओके, आज जो है इस टेबल का लास्ट पार्ट 3 वर्ड्स हम सीख रहे हैं। आलिम, जानने वाला।
मालूम जिसको जाना गया, ठीक है, इल्म जानना, आलिम मालूम इल्म, कितने आसान लफ्ज हैं, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और याद हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें आलिम है, यहाँ पे आमिल है, तो ये पहले वाला टेबल था आलिमा से, आलिमा, और ये दूसरा टेबल है आमिला, एक में लाम पहले आता है एक में मीम, ये बात याद रखनी है, जिसमें मीम पहले आ रहा है लाम बाद में, आमिला, आमिला इसका मतलब है अमल करने वाला, ठीक है, आमिला से हमने पढ़ा ना, आमिल अमल करने वाला, मामूल जिस पर अमल किया गया, अमल अमल करना, आमिल मामूल अमल। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग बल्कि सब लोग इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो सुन भी रहे हैं साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो कहते हैं हम फिर बाद में कर लेंगे, फिर बाद में उतने अच्छे से नहीं होता, टीचर के साथ प्रैक्टिस करने में काफी चीजें उसी वक्त याद हो जाती है, ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। मुअन्नस सीगे की तरफ हम आते हैं। मुअन्नस क्या होता है? फेमिनिन, जैसे पहले हमने मुज़क्किर के सीगे ज्यादा पढ़े हैं ना, ठीक है, तो यहाँ मैं आपको कुछ बता रही हूँ, इंटरेस्टिंग बहुत ही है, आप उसको सुन लें। क्योंकि कुरान करीम में मुअन्नस का सीगा कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ फिल मादी और मुदारे में, अभी हमने सिर्फ मुज़क्किर सीखा है, सिर्फ आखिर में हम एक लफ्ज मुअन्नस का ऐड करेंगे, एक लफ्ज यानी एक सीगा, ठीक है। CPI जो तरीका है, सुनिए देखिए बोलिए वो वाला, उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें मुज़क्किर के लिए तो 6 लफ्ज सीखने पड़े हैं ना, 6 लफ्ज, जैसे फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, ठीक है, मुज़क्किर के लिए, मैस्कुलिन के लिए, लेकिन फेमिनिन के लिए, फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए सिर्फ एक लफ्ज सीखना है, ठीक है। वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि हमारे नबी मेल पर्सन थे और अल्लाह ताला ने कुरान पर नाजिल किया, इसलिए गुफ्तगू का बात करने का अंदाज ऐसा ही है, लेकिन उस पर अमल सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई मुज़क्किर हो, मुअन्नस हो, मेल हो, फीमेल हो, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि अल्फाज मुज़क्किर हैं ज्यादा, इस तरह से मुअन्नस कम पूछे, ये सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा दफा है कि मुअन्नस हम साथ साथ क्यों नहीं सीख रहे, मैंने आपको वजह बता दी है, ठीक है। अल्फाज यहाँ लिखे हुए हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं हुआ हुम का टेबल, ठीक है, हमने पढ़ा था हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नहनु, और फीमेल के लिए होता है हिया, याद रखिए हिया शी, जैसे हमने पढ़ा हुआ ही इंग्लिश में, या हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, हुआ हिया। और ये मैंने शुरू में भी बताया था कि राइट हैंड से इशारा करेंगे मुज़क्किर के लिए, लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे मुअन्नस के लिए, ठीक है। हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, हुआ ही, हिया शी। इसी तरह अगला लफ्ज आप देख रहे हैं यहाँ फ़अला और फ़अलत लिखा हुआ है, ये जो पहली स्टेटमेंट आपको नजर आई है, दूसरे को भी छोड़ दें, ये आपके मादी के टेबल में है। मादी में वो होता है जो काम हो गया, जैसे हमने टेबल पढ़ा था फ़अला उसने किया, ठीक है, तो फीमेल के लिए हम कहेंगे फ़अलत उस औरत ने किया, फ़अला उस मर्द ने किया कोई काम, कुरान को सीखने का काम कोई भी काम हो सकता है, फ़अलत उस औरत ने किया, फ़अला फ़अलत, तो मुज़क्किर के आखिर में जबर की आवाज आ रही है फ़अला, और मुअन्नस के आखिर में ये देखिए जबर के बाद जज़म की, जैसे अत जैसी आवाज आ रही, फ़अलत, फ़अला, फ़अलत, फ़अला, फ़अलत। अब हम इनको मिलाकर पढ़ते हैं, हुआ फ़अला उस एक मर्द ने किया, हिया फ़अलत उस औरत ने किया, ठीक है। अब अगर हम मुदारे पढ़ेंगे तो ये देखिए सेकंड लाइन को अब आप देखें, हमने मुदारे में क्या पढ़ा था, यफ़अलु, यफ़अलु का मतलब था वो एक मर्द कोई काम करता है, ठीक है, यफ़अलु, और फीमेल के लिए होगा तफ़अलु, तफ़अलु हमने यहाँ भी पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु, तो तफ़अलु का मतलब ये भी है ना कि तुम एक मर्द करते हो कोई भी काम, तो फीमेल के लिए भी तफ़अलु है। ये देखिए आपको इशारों से याद रहेगा, इशारे बहुत हेल्प करते हैं, दोनों हाथों के इशारा करें, एक इधर और एक इधर रखिए, अगर सामने इशारा है यहाँ भी तफ़अलु है मुदारे में, अगर यहाँ इशारा है तो वहाँ भी तफ़अलु, ठीक है। तो हम अभी क्या सीख रहे हैं, मुज़क्किर और मुअन्नस का सीगा हम साथ साथ पढ़ रहे हैं ताकि आसानी हो। यफ़अलु तफ़अलु, यफ़अलु वो एक मर्द करता है, तफ़अलु वो एक औरत करती है, यफ़अलु तफ़अलु, हुवा यफ़अलु वो एक मर्द करता है, या तफ़अलु वो एक औरत करती है, ठीक है। ओके, ये देखिए यहाँ पर मजीद क्लियर करके इनको लिखा गया है, हुवा फ़अला, हुवा फ़अला हिया फ़अलत, हुवा यफ़अलु हिया तफ़अलु, राइट। ओके, ऐसा कहते हैं हम सुन लेते हैं, या जवेरिया अजीम नहीं शाहिदा से सुनते हैं, शाहिदा ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है। शाहिदा बेटे माइक ऑन करो, आपने बहुत अच्छा सुनाया था अभी थोड़ी देर पहले। शाहिदा आर यू देयर, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। जी
इसकी प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैंने करवाई है। हुआ फ़अला, ओके। हुआ और हिया के साथ मिलाकर पढ़ें। हुरैन शाह आप माइक ऑन कर लें जल्दी से। हुरैन, मैम व्हाट्स द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? चले आई थिंक हुरैन, इज देयर एनी कंफ्यूजन? चले मैं बता देती हूँ दोबारा से। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत, हुवा यफ़अलु, हिया तफ़अलु। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो हमने इनको सीख लिया। इन चीज़ों को रिपीटेडली पिछले माजी और मुजारे के टेबल्स में भी शामिल कर लिया है। अब जब हम दोबारा से वो टेबल पढ़ा करेंगे ना मादी मुजारे के, तो आखिर में हम ये मुअन्नस भी ऐड किया करेंगे हर बार। हमने इसको याद रखना है, ठीक है? कैसे? फतहा, फतहत, नसरा, नसरत, ज़रबा, ज़रबत, समिआ, समिअ, यानी उस मर्द ने खोला, उस औरत ने खोला, उस मर्द ने मदद की, उस औरत ने मदद की, उस मर्द ने मारा, उस औरत ने मारा, उस मर्द ने सुना, उस औरत ने सुना। इसी तरह मुदारे के लिए यफ्तहु, उस मर्द, वो मर्द खोलता है, तफ्तहु, वो औरत खोलती है, यंसुरु, वो मर्द मदद करता है, तंसुरु, वो औरत मदद करती है, यदरिबु, वो मर्द मारता है, तदरिबु, वो औरत मारती है, यस्माउ, वो मर्द सुनता है, तस्माउ, वो औरत सुनती है। तो ये हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें याद हो जाएगा। आप देखिए आखिर में आवाजें एक जैसी हैं, हत, रत, बत, हत, एक जैसी आवाजें हैं इनमें भी, ठीक है? एक जैसा अंदाज है। तो ये देखिए हमने आखिर में टेबल के इसको ऐड कर लिया है। यहाँ पे फ़अलत, फिर यहाँ पे तफ़अलु और यहाँ पर बस इन दोनों में मादी और मुदारे के आखिर में एक एक सीगा मुअन्नस का आ गया। हमें इसको घर में प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह इन सब टेबल्स को। अब हम आ गए नुक्ता तालीम की तरफ। ओके, कितना याद रहता है? लेसन हमारा खत्म होने वाला है। आखिर में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम कुछ सीखने वाले हैं, कोई एक इन्फॉर्मेशन। 25% जो हम पढ़ते हैं ना, सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, वो हमें याद रहता है, ज़हन में सेव हो जाता है। 35% यानी 25 से कुछ ज्यादा जो हम किसी से सुनते हैं ध्यान से, वो हमें याद हो जाता है। 50% हमें याद हो जाता है जो हम देखते हैं आंखों से, खुद विटनेस करते हैं। 60% यानी उससे भी ज्यादा हमें तब याद होता है जो हम खुद बोलकर रिपीट करते हैं, यानी कहते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ जो सुने उसको बार बार रिपीट करें, ठीक है? उससे भी ज्यादा यानी 75% हमें तब चीजें याद होती हैं जब हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी काम को करते हैं अपने हाथ से, उस पे अमल करते हैं। और माशाल्लाह 95% हमें याद हो जाता है जब हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कहते भी हैं और करते भी हैं, ठीक है? तो इसी तरह जैसे TTI में जो रूल्स हैं, जब वो सब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें अच्छे से याद होगा। इसी तरह से यहाँ पर किसी भी सीखने के अमल में यही होता है। कुरान सीखने के लिए हम टोटल फिजिकल इंटरेक्शन में भी यही कर रहे हैं ना, कि हम सुनिए, देखिए, बोलिए एंड ऑल दैट। तो चीजें आसान है, होमवर्क बताए गए हैं साथ, इंशाल्लाह ये सारे काम रोजाना होते रहेंगे तो कोर्स की चीजें हमें याद रहेंगी, याद जल्दी होंगी और देर तक याद रहेंगी। अल्लाह का शुक्र है आज चैप्टर 19 हमने पढ़ लिया और इसमें हमने 232 अल्फाज सीखे हैं जो कुरान में 41,111 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 78,000 सीख लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी कोशिश और बहुत सारी अल्लाह से दुआ, इंशाल्लाह ये सब चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। होमवर्क इसी तरह करते रहें, पॉकेट बुक से चीजें याद करते रहें, बहुत आसान तरीका है ये। टीचर बने, एक तो बेहतरीन इंसान बनने के लिए अल्लाह के नजदीक सिखाना भी जरूरी है सीखने के साथ, और दूसरा जब हम सिखाते हैं तो हमें खुद भी ज्यादा अच्छा समझ आता है, अच्छे से याद होता है। तो इंशाल्लाह हम टीचर बनेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्लास एंड हो रही है और आप माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।